हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 10 लेते हैं। इसका टॉपिक है त्रिभुज तथा उसके गुण, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। समकोण त्रिभुज तथा वर्ग संख्याओं की जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए, तभी हम इसको समझ सकते हैं। बच्चों, घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहां आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर लगी है। फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर दीवार पर एक तस्वीर लगी है। उसके लिए एक 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। यहाँ से यहाँ तक ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई 8 मीटर है। यहाँ पर फर्श से तस्वीर की ऊंचाई 8 मीटर होना चाहिए तथा सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इस स्थिति में एक समकोण त्रिभुज बन गया है। मान लीजिएगा ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया है। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, सीढ़ी को दीवार से कितनी दूरी पर रखा जाए, दीवार यहाँ पर है, सीढ़ी यहाँ पर है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम पाइथागोरस गुण का उपयोग करेंगे। ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज बना है ABC, इसमें ये कोण समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। इसके सामने की भुजा, ये भुजा कर्ण कहलाती है। इसको हम लंब कहते हैं तथा इस भुजा को आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस गुण के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है, समकोण त्रिभुज है ये। यहाँ पर A है, ये B है और ये C है। तो C का वर्ग B के वर्ग तथा A के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक भुजा B है, एक भुजा A है और कर्ण C है। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और इसमें कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। आइए अब इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो बताइए क्या यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है? तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर की है। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो 5 का वर्ग तो 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अन्य दो भुजाओं का योग 4 का वर्ग देखेंगे प्लस 3 का वर्ग देखेंगे। 4 का वर्ग 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 3 सेंटीमीटर का वर्ग 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दोनों को हमने जोड़ा तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अतः यहाँ पर इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बन जाएगा। हमें यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि यदि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है तब समकोण त्रिभुज नहीं बनता है। अभ्यास के लिए प्रश्न, प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में ये स्थिति दी गई थी, हमें यहाँ पर दीवार के आधार से सीढ़ी की दूरी ज्ञात करनी थी कि सीढ़ी को कितनी दूरी पर रखा जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको x मान लेते हैं तो हो जाएगा x का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो x स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग 64 हो गया, 10 का वर्ग 100 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर 100 माइनस का 64, माइनस करेंगे 36 आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 100 माइनस का 64, 36 आ जाएगा। तो इससे x बराबर आ जाएगा वर्गमूल 36 और 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो x बराबर 6 मीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। आप उसकी मदद कीजिए कि वह कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। तो पहली माप है 8, 6, 9। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 9 सेंटीमीटर की है। तो 9 का वर्ग हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 9 सेंटीमीटर है। दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो हम 6 का वर्ग देखेंगे, 6 का वर्ग 36 होता है। 8 का वर्ग देखेंगे,
8 का वर्ग 64 होता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 36 तथा 64 ये दोनों 100 के बराबर होते हैं। 9 का वर्ग 81 है। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, अतः इन भुजाओं से त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हम इसी को इन भुजाओं के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, तो 10 का वर्ग बराबर 100 होता है। दो भुजाएं 6 तथा 8 सेंटीमीटर की हैं। 6 का वर्ग बराबर 36, 8 का वर्ग बराबर 64। 36 प्लस 64 करते हैं तो ये 100 के बराबर आता है। अतः तीसरी भुजा का यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इस स्थिति में समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तीसरा सवाल, त्रिभुज ABC का कोण C एक समकोण है। यहाँ पर ABC त्रिभुज है, इसका कोण C समकोण है। यदि AC बराबर 5 सेंटीमीटर तो AC को हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं। AB बराबर 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर हो गई। BC की लंबाई ज्ञात कीजिए, BC हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर करेंगे BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग। तीसरा सवाल हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय हो गई है। BC हमें निकालना है, तो BC का वर्ग प्लस AC है 5, तो 5 का वर्ग बराबर AB है 13, तो 13 का वर्ग। BC का वर्ग प्लस ये 25 हो गया बराबर 13 का वर्ग, 13 गुणा 13 करेंगे 169 हो जाएगा। अब हम BC का वर्ग निकाल सकते हैं। 169 माइनस 25 ये आ जाएगा 144 BC का वर्ग। तो BC हो जाएगा 144 का वर्गमूल, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने BC ज्ञात कर लिया, 12 सेंटीमीटर आ गया। प्रश्न 6, चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। पतंग उड़ाने वाला धागा ये हो गया, इसकी लंबाई मान लीजिएगा x है, ये हमें ज्ञात करनी है। जबकि ज़मीन से पतंग की ऊंचाई 40 मीटर, ये 40 मीटर है। वह जया से पतंग की दूरी 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है। तो यहाँ पर यह कोण समकोण बन रहा है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा या कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो x स्क्वायर बराबर 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग। 40 का वर्ग 4 चौक 16, 1600 हो गया, प्लस 30 का वर्ग 900 आ गया। इनको जोड़ेंगे 2500 आ गया, और ये x स्क्वायर हुआ। तो x बराबर हो जाएगा 2500 का वर्गमूल, तो ये 50 आ गया। तो x बराबर 50 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर धागे की लंबाई 50 मीटर हो जाएगी यदि ये 40 मीटर है तथा यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।